So student, now next question is ABCD is a square, OBC is equilateral triangle, then find angle AOD। तो अब आपके पास क्या गिवन है कि ABCD हमारे पास स्क्वायर है, क्लियर। OBC जो है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब कौन सा है, ये जो हमारा पार्ट है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। देन फाइंड एंगल AOD, और आपको फाइंड करना है एंगल AOD, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और लेकिन आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है हमने कि स्क्वायर के सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर। तो सारे जो हमारे ये एंगल्स हैं ये कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। ये हो गया बात। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। और देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो 60 डिग्री के होंगे, तो ये हमारे पास गिवन है कि BOC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दैट मीन्स जो ये एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होती है, क्लियर। अब साइड्स इक्वल हैं तो क्या कह सकते हो, अब देखो ये साइड इसके इक्वल है तो इसका मतलब, और आपको पता है स्क्वायर की जो होती हैं सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स ये इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो गया, क्लियर। अब ये इक्वल हो गया तो दैट मीन्स ये सारी साइड्स इक्वल हो गई। हमें निकालना है ये एंगल। ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये पूरा जो एंगल है यहाँ पे, ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, और इतना एंगल OBC 60 डिग्री का है। तो बचा हुआ जो एंगल है एंगल ABO वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ट्राइंगल AOB की, क्लियर। अब ट्राइंगल AOB में देखो जो लाइन है AB वो जो साइड है AB वो साइड है इक्वल OB के, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ट्राइंगल की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दैट मीन्स जो इन दोनों लाइन के अपोजिट हमारे पास एंगल होंगे वो इक्वल होंगे आपस में। तो इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे तो उसको वो इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है वो हमारे पास है x ले लिया, तो ये x हो गया, ये x हो गया। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं, सॉरी 3 एंगल ही होते हैं, तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो हमारे पास देखो तीनों एंगल आ गए 30, x और x। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं x प्लस 30, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री के जितनी। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 150, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो हमारे पास AOB है ये आ गया 75 डिग्री, और एंगल OAB ये भी आ गया 75 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल हम AOB की बात कर रहे थे। ऐसे ही आपके पास जो ट्राइंगल है DOC, इसमें देखो सेम कंडीशन लगेगी। ये हो गया 60, ये बचा हमारे पास 30, ठीक है। 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स तो करके। अब ये 30 बचा, और यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है CD वो इक्वल है CO के। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो एंगल आएगा Y मान लेते हैं, ये इसके इक्वल होगा Y के, दोनों सेम होंगे,
ठीक है। फिर यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 2y + 30 = 180 डिग्री। सेम यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ओ एक पॉइंट ही है, ओ पॉइंट है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा, तो कितना एंगल होगा ये 360 डिग्री। 360 डिग्री में से जो है 360 डिग्री 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। 3 एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई, तो फोर्थ की आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x + 30 x + 60 डिग्री प्लस y = प्लस एक एंगल बच गया AOD = 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 75, y की वैल्यू भी आई है 75, तो 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल AOD = 360 डिग्री। तो एंगल AOD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 75 + 75 150 प्लस 60 करोगे तो ये आ जाएगा 210। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 150। ठीक है, तो एंगल AOD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 150 डिग्री। क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखो जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनका यूज अब क्वेश्चन में ऐसे होगा, एग्जाम्स में आएंगे, ऐसे यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की और स्क्वायर तीनों की प्रॉपर्टीज यूज हुई है। एक बार दोबारा देख लो, आपको कहा था ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर जो OBC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें वैल्यू निकालनी थी एंगल AOD की। ठीक है, ABCD हमारे पास स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे 60 डिग्री के होते हैं और जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर जो हमारे पास ये है एंगल OBC, ये 60 डिग्री का था तो पूरा एंगल है 90 डिग्री का, तो हम निकाल सकते थे एंगल ABO। ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 30 डिग्री। क्लियर। फिर हमने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया AOB। इस ट्राइंगल के अंदर हमने देखा जो साइड है AB वो इक्वल थी OB के। ठीक है, फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल इक्वल हो गए। फिर दो एंगल हमारे पास x आ गया, एक 30, और हमें पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमने अपनी x की वैल्यू निकाली। सेम हमने अप्लाई किया है ट्राइंगल BOC में। ठीक है, यहाँ DOC में, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई y की। तो पूरा जो पॉइंट होता है वो होता है 360 डिग्री उसमें, और ये 360 डिग्री 4 एंगल्स में डिवाइडेड था। 3 एंगल्स की वैल्यू आपको पता चल गई थी, फोर्थ की आपने इजीली निकाल ली। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर गिवन है ABCD, इसमें जो है स्क्वायर है, BCN गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको निकालनी है वैल्यू एंगल AOC की। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। देखो प्रॉपर्टी सेम ध्यान रखनी है, जो ABCD है उसके जो एंगल होंगे सारे वो 90 डिग्री के होंगे क्योंकि वो स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है BCN, तो दैट मीन्स जो साइड्स हैं BC, CN और BN ये सारी होंगी इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा। And your time starts now.
स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें गिवन था ABCD स्क्वायर और BCN इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें निकालना था एंगल AOC। तो अब इसको निकालते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे है ABC, ये है 90 डिग्री, क्लियर। ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ये भी हमारे पास है 60 डिग्री। अब देखो एक चीज, जो हमारे पास साइड है BCN ट्राइंगल की, वो सारी इक्वल है, ठीक है। अब इसमें जो BC है वो स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो गई, क्लियर। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं ABN। ABN ट्राइंगल पे AB इक्वल्स टू BN है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट इन साइड्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल होगा ये होगा इसके इक्वल, ठीक है, x मान लेते हैं। ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास 90 + 60 150 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं x की। अब देखो हम x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा एंगल की वैल्यू है एंगल n की, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एंगल निकाल लेंगे हम, तो हमें पता है ये 60 डिग्री है, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। या फिर इस ट्राइंगल को ही देख लो सिर्फ, इसमें हमें ट्राइंगल BON में दो एंगल पता चल जाएंगे, तो हम ये वाला एंगल निकाल देंगे, ठीक है। इसके अपोजिट वाला एंगल ही तो हमें फाइंड करना है, क्लियर। एक तो तरीका यही हो गया, और एक जो दूसरा तरीके है उससे क्या कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा 60 डिग्री है, x माइनस करोगे ये आ जाएगा। इस ट्राइंगल में CON में 60 प्लस दिस एंगल जो वैल्यू आएगी, और इस एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस दिस एंगल, हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, या फिर एंगल AOC की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो दो तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को करना। तो हमारे पास AD है BN के इक्वल, x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ट्राइंगल ABN में x प्लस x प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो x ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब 15 डिग्री आ गई तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं BON। तो ट्राइंगल BON में क्या है, एंगल एक है 60 डिग्री, एक है x जिसकी वैल्यू है 15 डिग्री, प्लस क्वेश्चन मार्क है, ये वाला भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया 75 डिग्री, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 105 डिग्री, और यही वैल्यू है हमारी एंगल AOC की, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, हमने लिया, वैसे ये इजी था, फटाफट हो गया, थोड़ा सा लेंथी होगा दूसरा तरीका। इसमें क्या है, x की वैल्यू आई है 15 डिग्री और पूरा जो हमारा एंगल है 60 डिग्री है, तो जो इतना बचा हुआ एंगल है इसकी वैल्यू क्या आएगी 60 माइनस 15 कर दो, ठीक है, 5, और ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब 60 प्लस 45 हो जाएगा 105, क्लियर। 105 हो गया, और ये है ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 180 माइनस 105, तो ये आ जाएगी हमारे पास 75 वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया 75, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री पूरा होगा, 180 माइनस करोगे तो आ जाएगी ये 105 डिग्री। कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन तरीका जो है, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। एक देखो, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ठीक है, हम क्वाड्रिलेटरल बात कर रहे हैं AOCD की। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी 15 डिग्री, पूरा 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 15 कर लो तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री तो ये आ गया 75 डिग्री। क्लियर। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होगा और हमें तीन एंगल क्वाड्रिलेटरल के पता है, ये 90 है, ये 90 है और ये हो गया 75। तो हम ये जो हमारा फोर्थ एंगल है ये इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, 90 प्लस 90 180, तो 360 माइनस 180 180 बचा। 180 में से 75 माइनस करोगे तो 105, 105 आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बस आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो कोई भी मेथड यूज करके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD स्क्वायर वेयर AC इज डायगोनल। तो आपके पास एक फिगर गिवन है, ABCD यहाँ पे स्क्वायर है, AC हमें डायगोनल गिवन है। ट्राइंगल COD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन एंगल DNC। तो हमें वैल्यू निकालनी है एंगल DNC की। ठीक है, अब देखो COD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये जो है एंगल ये कितने हैं 60 डिग्री के। क्लियर, 60 डिग्री के हैं और AC इज, देखो ये 60 डिग्री है। अब क्या है AC जो है वो है डायगोनल, तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी स्क्वायर की, जहाँ पे जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर का काम करेंगे तो ये जो एंगल है वो इक्वल होगा इसके। क्लियर, पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हाफ क्या हो गया 45, तो इसकी वैल्यू होगी 45 और इसकी भी वैल्यू होगी 45। क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं अब ट्राइंगल DNC की। तो DNC में हमें दो एंगल पता है, 60 डिग्री है एक और दूसरा है 45 डिग्री। तीसरा हमें निकालना है वो है एंगल DNC और इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। तो एंगल DNC की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 105, तो ये हो गया 75 डिग्री। क्लियर, इजी था। बस आपको क्या ध्यान रखना था यहाँ पे, जो मेन प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है स्क्वायर में। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही नहीं पता होती तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो एंगल जो डायगोनल है स्क्वायर का वो एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है, इसलिए जो एंगल है C वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। देन हमने ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करके ट्राइंगल DNC में एंगल DNC की वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर। Inside a square ABCD, BEC is an equilateral triangle. If CE and BD intersect at O, then angle BOC is equals to। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक स्क्वायर ABCD। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर ABCD। फिर कहा है BEC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो BEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दैट मीन्स जो ये लेंथ है उसके इक्वल होगा। ठीक है, BC इंक्लूडेड है तो ये लेंथ के इक्वल होगा। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। और ये हो गया पॉइंट E। ठीक है, तो BEC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। इफ CE एंड BD, तो क्या बोला है आपको कि इफ CE एंड BD इंटरसेक्ट एट O, अगर देखो पहले देखो CE है और है हमारे पास BD इंटरसेक्ट एट O।
तो ये फिगर ऐसे ही बन रही होगी। ये हो गया हमारे पास बी डी और इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा होगा और ये होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होगी। और बोला है कि जो सी ई है और बी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया ओ। देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, बी ओ सी आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले ये जो एंगल है ये कितना आएगा। देखो आपको क्या कहा है कि जो है हमारे पास ट्राइंगल EBC वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दैट मींस इसके जो सारे एंगल है वो होंगे 60 डिग्री के। तो एंगल जो E है यहाँ से हमें पता चल गया वो होगा 60 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पे और हमें निकालना है ये एंगल, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कहती है कि उसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और हमारे पास BD जो है वो एक एंगल डायगोनल है तो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता होगा तो हम बता सकते हैं इजी है। देखो अब ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री का होगा क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल भी होगा ये भी 60 डिग्री का होगा, क्लियर। तो यहाँ से दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो देखो इसको इस एंगल को यूज कर लो, एक इस एंगल को। अब देखो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल OCB की, तो इसमें हमारे पास दो एंगल मिल गए, एक हो गया 60 डिग्री, ठीक है, एक हो गया 45 डिग्री। आपको निकालनी है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू और इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की सारे एंगल जो ट्राइंगल के होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो माइनस कर दो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 में से माइनस करोगे तो 5 और 11 में से 4 गया तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री, दैट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, हमें पता है एंगल E कितना है 60 डिग्री, बिकॉज जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, ये हमारा 45 था और ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 60 माइनस 45 करोगे तो ये जो छोटा सा एंगल बचा है 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो छोटे की जो छोटा सा ट्राइंगल है हमारा EOB, इसकी बात करते हैं। तो EOB में हमारे पास दो एंगल मिल गए, एक है 60 डिग्री, ठीक है, और एक है हमारे पास 15 डिग्री। हमें निकालना है EOB, तो अगर एंगल EOB निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो वो हो जाएगा 120 डिग्री और 120 डिग्री में से 15 हटाओगे तो क्या आ जाएगा 105 डिग्री, क्लियर। तो 105 डिग्री हमारे पास ये एंगल आ गया, एंगल EOB। आपको निकालना है एंगल BOC, तो उसको करने के लिए कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस कर दोगे अगर आप 105 तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 और ये बन गया 17 और ये हो गया 7। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 75 डिग्री, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है ये काफी लेंथी है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपको दिखा ये ट्राइंगल BOC, इसमें ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री और ये जो एंगल है ये होगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो हमारा डायगोनल है स्क्वायर का वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 डिग्री हो गया। डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करो 180 से माइनस करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी हो गया वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
Now question is, suppose PQRS is a square, MN and O are points on PQ, QR, RS such that PM equals to QN equals to RO. If angle MNO is right angle triangle, then angle MON. तो अब हमें गिवन है कि स्क्वायर है PQ RS, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर आ गया ये PQ RS। फिर M एंड N O पॉइंट्स हैं PQ में, तो M पॉइंट है PQ में, N पॉइंट है QR में, तो QR पे है N, O पॉइंट है RS पे। ठीक है, सच दैट PM is equal to QN is equals to RO। ठीक है, तो ये हमें गिवन है कि ये जो लेंस है ये आपस में इक्वल है। इफ एंगल MNO, ठीक है, तो हमें कहा है कि अगर एंगल, तो पहले ज्वाइन कर लो इन पॉइंट्स को। इफ MNO इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका ये देखो, ये इसका लिखने का मतलब है कि जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, MNO पे। तो यहाँ पे जो है ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, देन MON इक्वल्स टू MON, आपको निकालना है ये एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ट्राइंगल बन गया है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये एक बात देखो कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके सारे जो एंगल, सॉरी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो साइड्स हैं PQ वो इक्वल है NQ NR के। ठीक है, वो इक्वल है NR के, सॉरी PQ जो है वो है QR के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है PM प्लस MQ और ये इक्वल है QR। QR कैसे तोड़ सकते हैं हम, QN और NR में। ठीक है, अब बोला है इन्होंने कि जो PM है वो इक्वल है NR QN के, तो PM इक्वल है QN के, तो यहां से आपको क्या मिल गया, जो MQ है वो इक्वल हो गया NR के। ठीक है, तो ये जो साइड है वो बची हुई इक्वल होगी इसकी, और ये ऐसी सिमिलरली ये होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें अपने ट्राइंगल की, ट्राइंगल ORN और ट्राइंगल की बात करें PQN, सॉरी MQN। ठीक है, इस ट्राइंगल में MQ इज इक्वल्स टू RN, क्लियर। और हमारा जो एंगल है ये स्क्वायर है तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल Q हो गया एंगल R के, तो और हमें गिवन है RO इज इक्वल्स टू QN। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो पहले हमें गिवन है MQ, MQ उधर आएगा क्योंकि इधर लिखा हमने MQ इक्वल्स टू RN। ठीक है, एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q, RO इक्वल्स टू QN। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी, एस हो गया साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये हमारे जो दो ट्राइंगल हैं ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, जो इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है इसकी सारी साइड, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, तो सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो हमारे पास जो साइड है MN और इस ट्राइंगल में साइड थी NO, ये आपस में इक्वल होंगी।
क्लियर, समझ में आया? देखो हमने क्या किया, हमने हमारे पास दो ट्राइंगल थे, एक ये और एक ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा तो उसकी सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल हो गई तो एम एन इक्वल हो गया एन ओ के। ठीक है, अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमें एंगल फाइंड करना है वो है x, तो इसका मतलब ये भी x हो जाएगा। क्लियर, 2x हो गए। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल को अगर हम सम करते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो उसका जो सम होता है वो आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला हमें, x प्लस 90 डिग्री अगर हम कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। ठीक है, x प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 90 करोगे 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। क्लियर, तो इसका मतलब x 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया ये 45 डिग्री हो गया, ये भी एंगल जो हो गया वो हो गया 45 डिग्री, और आपको ये एंगल निकालना था एंगल NOM। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारा आंसर है एंगल MON है जो वो है 45 डिग्री। ऑप्शन जो डी है वो हो गया करेक्ट। क्लियर, तो एक बार दोबारा देख लो ये क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन था कि एक स्क्वायर है PQRS, फिर उसमें आपको पॉइंट दे दिए थे M and O। ध्यान रखना मिड पॉइंट्स नहीं गिवन है, ठीक है, डिफरेंट है तो आप इसको इक्वल नहीं कर सकते, PM को MQ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सिर्फ गिवन था कि एक स्क्वायर है उसमें पॉइंट्स गिवन थे, फिर आपको गिवन था कि PM जो है QN के इक्वल है और वो ही RO के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास एक ट्राइंगल बना MNO, इसका एक एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे पता चला, इन्होंने यहाँ पे कहा था इफ एंगल MNO इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एंगल MNO होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर, अब हमें निकालना था एंगल MON, तो कैसे निकाला हमने पहले दो ट्राइंगल लिए। पहले देखो ये क्या कि जो स्क्वायर होता है उसकी साइड होती है इक्वल सारी, तो PM यहाँ से इक्वल हो गया QR के। क्लियर, तो PM अगर इक्वल है QN के, तो जो बचा हुआ पार्ट है MQ वो इक्वल होगा RN के। ठीक है, तो हमें मिल गया, अगर हम देखें दो ट्राइंगल हमने देखे फिर MQN और ORN, इसमें हमें एक एंगल और दो साइड्स इक्वल मिल गई, तो यहाँ से हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी लगा के हमें पता चला कि जो ट्राइंगल है दोनों उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, दोनों सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो NO और NM इक्वल हो गए। ठीक है, फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ से एंगल जो है MON और NMO ये इक्वल हो गए, हमें ट्राइंगल के एंगल्स मिल गए तीनों। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल की, x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री और x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। हमें x ही निकालना था तो x आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन जो डी है वो हो गया करेक्ट। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। को जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हें ध्यान रखना, उन्हीं का यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो स्क्वायर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको उसका कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।